शीर्षक भूतिया ऑडिशन, फेक स्केयर और असली खौफ। एक लंबी, डिटेल्ड, एक्सप्रेशन से भरी कहानी, कॉमेडी, सस्पेंस और हॉरर का तड़जका। ट्रेलर स्टाइल ओपनिंग, इंट्रो हुक। धड़कनों की रफ्तार 100 पर, सांसें ठंडी, हाथ कांप रहे हैं, मगर मुंह से निकल रहा है, हमें डर नहीं लगता। 3 दोस्त, एक चारदीवारी, कोई 300 साल पुरानी हवेली और एक शर्त, 1 करोड़ 10 रुपए की। बस एक रात यहाँ गुजारनी है और सबूत लाना है कि यहाँ भूत है। पर क्या ये तीनों जानते हैं कि आज रात यहाँ सिर्फ भूत नहीं, बल्कि एक फिल्मी दीवाना आत्मा भी उनका इंटरव्यू लेने वाली है। चलिए शुरू करते हैं इस हंसी भय रोमांच की कहानी। भाग 1, किराए का साहस, द सेटअप। राघव, बंटी, नैना और चिंटू, 4 दोस्त। राघव का दिमाग बिजनेस की तरह काम करता है, हर चीज में पैसा दिखता है। बंटी का दिल बिल्ली का है, उसे अपनी परछाई से भी डर लगता है, मगर दोस्तों के आगे वो खतरनाक बनता है। नैना तर्कवादी है, उसके लिए हर भूत विज्ञान का जादू है। और चिंटू एक टेक्निकल जीनियस है, जो गूगल को अपना ईश्वर मानता है। तीनों ने एक यूट्यूब चैनल खोला है, दी ब्रेवाहार्ट्स। जितने सब्सक्राइबर्स हैं, उतने ही झूठे वादे। फिलहाल वे राजस्थान की एक भयानक भूल भुलैया हवेली भूत भंवर पहुंच चुके हैं। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें रोका, बेटा रात को वहां जाना मत, वहां कोई राजा रोता है, कोई रानी बिलखती है और एक पागल कॉमेडियन आत्मा हंसने पर मजबूर करती है। राघव ने हंसते हुए कहा, बाबूजी ये भूत हमसे मिलेगा तो हम इसका यूट्यूब शॉर्ट्स बनाएंगे। चलो भाई, 1 करोड़ DH की ट्रॉफी लेकर आओ। हवेली का दरवाजा खुला। छी छी छी। जंग लगे कब्जे की आवाज से बंटी की रूह कांप गई। अंदर अंधेरा इस कदर घना कि टॉर्च भी उसे चीरती हुई थक गई। चिंटू ने IR कैमरे लगाए। नैना ने माचिस जलाई तो सामने एक कंकाल दिखा। अरे छोड़ो, ये हॉलोवीन का प्रॉप है, प्लास्टिक का, उसने ठंडे दिमाग से कहा। राघव ने घोषणा की, अब हम असली भूत बनेंगे। आधी रात को हम स्टेज करेंगे कि कोई हमें उठा रहा है, रस्सियां खींचेंगे, आवाज निकालेंगे। वीडियो वायरल, पैसा मिलेगा, बाय बाय गरीबी। भाग दो, जाल बिछ गया। पर किसके लिए? द फेक सेटअप। रात के 11:30 बजे चिंटू ने हैक किया हुआ ड्रोन उड़ाया। बंटी ने एक चादर ओढ़ रखकर हूं की आवाज निकालनी शुरू की। नैना ने पोर्टेबल स्ट्रोब लाइट्स लगा दी। सस्पेंस बढ़ाने के लिए उन्होंने पुरानी हवेली के झूले को हिलाना शुरू किया। तभी ठन ठन, हवेली के गर्भ से ऐसी आवाज आई जैसे कोई चम्मच से प्लेट बजा रहा हो। राघव ने कहा, चिंटू साउंड इफेक्ट बंद कर। चिंटू बोला, भाई मैंने तो अभी सिस्टम ऑन ही नहीं किया। सबकी रूह कांपी। फिर भी नैना ने हिम्मत दिखाई। ये अंधेरे में दिमाग का खेल है, चलो थर्मल कैमरा चलाओ। थर्मल कैमरे में किसी बड्ढे कद के आदमी की हीट सिग्नेचर दिखी, जो सीधे रसोई की तरफ जा रही थी। चारों ने सोचा कोई भिखारी घुस आया होगा। वे उसे पकड़ने पहुंचे, मगर वहां कोई नहीं था। बस चूल्हे पर एक हांडी रखी थी, जिसमें से गर्म गर्म खिचड़ी की भाप निकल रही थी। बंटी चिल्लाया, भूतिया खाना, ये तो राम राम करके हमें बुला रहा है। राघव ने चम्मच उठाकर खिचड़ी खाई। मजेदार है, लेकिन किसी चोर ने बनाई होगी, कायर मत बनो। भाग 3, असली फेक भूत और ठुमक, द फेक रियल घोस्ट। आधी रात हुई। 12 बजते ही चारों कोने से किलकारी गूंजी। सामने की दीवार पर एक साया उछला। चारों ने एक दूसरे को पकड़ DH लिया। सामने से सफेद चादर ओढ़े एक लंबा चौड़ा शख्स झाड़ू लिए कूदा। भाई पकड़ते गए हो, मैं हूं राजस्थान का पोल्टरजिस्ट। मैं चोरी करता हूं, डराता हूं और रात को रोता हूं। सारे चिल्लाने लगे। बंटी तो बेहोश होने ही वाला था। नैना ने अपनी ऐनक साफ की। अचानक उसने नीचे देखा। उस भूत ने बिना मोजे के हवाई चप्पल पहनी हुई थी और उसकी धोती का नीचे का हिस्सा साफ नजर आ रहा था। नैना ने जोर से झाड़ू खींची। ओ ये चप्पल वाले भूत, ये तो ढोंगी है। असल में ये रामलाल था, हवेली का 70 साल का चौकीदार। वह बुरी तरह कर्ज में डूबा था और इन चारों को डराकर उनके महंगे कैमरे चुराना चाहता था। चारों ने मिलकर रामलाल को पीटा, उसकी चादर छीनी। बंटी ने उसकी साड़ी पहन ली और डांस करने लगा। अबे भूतिया, अपनी भूतनी को ले आ। हंसी मजाक चल रहा था कि अचानक हवा रुक गई।
झूला अपने आप झूलने लगा। रामलाल घबरा कर बोला, भाई, अब असली वाला आ गया। मैं तो नकली हूं, पर इस घर का मालिक असली है। भाग 4, सस्पेंस का तड़का। महाराजा बिगड़े, द रियल हॉरर। हवेली का मुख्य द्वार बिना हाथ लगाए बंद हुआ। सारी मोमबत्तियां एक साथ जल उठी और उनकी लौ नीली पटडाच गई। एक कान फोदू गरजती हुई आवाज गूंजी, धृष्ट, मेरे घर में ठुमके लगा रहे हो। छत से सोने की किलकारी पहने, शानदार मूंछों वाला, पारदर्शी किंतु भयंकर दिखने वाला एक आत्मा उतरा। महाराजा विक्रम सिंह, 300 वर्ष पुराने। उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। बंटी तो मूर्छित ही हो गया। राघव के होश उड़ड गए। नैना का विज्ञान दिवालिया हो गया। चिंटू ने उसे स्कैन करने के लिए अपना फोन उठाया, पर फोन फट गया। महाराजा ने कहा, तुम लोग सोचते हो ये मनोरंजन है। मैं 300 साल से यहाँ हूँ। कोई फेक डर तो कोई साइंस, कोई खिचड़ी। मुझे असली मनोरंजन चाहिए। मुझे बताओ, क्या तुम मुझे हंसा सकते हो या डरा सकते हो? रामलाल ने कांपते हुए बताया, सर, ये महाराजा को बोर मत करना। पिछली बार जो लोग आए थे, उन्होंने सीरियल एक्टिंग की थी। महाराजा ने उन्हें पत्थर का बना दिया था। ये देखो, वो मूर्तियां। उसने कोने में मूर्तियों की तरफ इशारा किया। भाग 5, कॉमेडी और हॉरर का संगम, द इम्प्रूव एक्ट। महाराजा ने अब अपना असली रूप दिखाया। वे कोई आम भूत नहीं, बल्कि अपने जमाने के नाट्य शास्त्री थे। उन्हें फिल्मों जो आधुनिक युग में आई का बहुत शौक था, मगर उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा खराब कॉमेडी और बेसुरे डायलॉग पर आता था। उन्होंने चारों को मौत का विकल्प दिया, या तो मुझे एक हॉरर कॉमेडी सीन दिखाओ जो ब्लॉकबस्टर हो, या फिर तुम्हारी सुबह यहाँ की मूर्तियों में होगी। सस्पेंस चरम पर। राघव ने सोचा, ये तो फिल्मी डायलॉग है। उसने कहा, महाराज, हम भूल भुलैया का सीन करेंगे। महाराजा ने करवट ली। वो मैंने देखी है। अक्षय कुमार को मैं अपना भक्त मानता हूँ। उसकी नकल करो, लेकिन उसमें दम होना चाहिए। बंटी, जो अभी अभी बेहोशी से उठा, को डायलॉग मिला, अम्मा, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन बंटी का चेहरा पीला था, हाथ कांप रहे थे, दांत बज रहे थे। उसने डर की जगह प्यार दिया। अम्मा, मुझे प्यार नहीं लगता। सारे सन्न। महाराजा का चेहरा लाल हो गया। हवेली दहलने लगी। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। बेकार, बेकार, तुम सब बेकार। चिंटू को सूझा। उसने तुरंत एक कॉमेडी सीन इम्प्रोवाइज किया। वो जमीन पर गिरा, अपने पैर पकड़ कर बोला, महाराज, आपने मेरी बैटरी चुरा ली। मैं रोबोट हूँ। बीप बीप। उसने ऐसी हरकतें की, रोबोट बनने की कोशिश में वो पेंगुइन जैसा लग रहा था। महाराजा को ये लचर हरकत इतनी बेहुदा लगी कि उनके क्रोध में मजाक आ गया। उनके मुंह से हंसी निकली, हा हा हा। लेकिन उनकी हंसी कर्कश, कंकाल सी थी, जो पूरी घाटी में गूंजी। कितनी भयानक कि कुत्तों के पौने उड़ गए। भाग 6, क्लाइमैक्स। फिल्मी अंदाज में बचाव, द क्लाइमैक्स। महाराजा ने कहा, ये नकली रोबोट तो बेहद बेवकूफी भरा था, मगर मुझे तुम्हारी नकलीता में एक असलीपन दिखा। असल जिंदगी में असली डर ही सबसे बड़ी कॉमेडी है। अब उन्होंने नियम बदल दिया। तुम्हें डरना होगा, मगर हंसते हुए। जो इम्प्रोवाइज सबसे अजीब करेगा, मैं उसे 6 DH दूंगा। ये सबसे मुश्किल ट्विस्ट था, हंसते हुए डरना। राघव ने कोशिश की। वो हंसा, लेकिन उसके आंसू बह रहे थे और पैंट गीली हो गई, डर की वजह से। महाराजा ने उसे मास्टर ऑफ एक्टिंग घोषित कर दिया। नैना ने सोचा कि भूत के सामने झूठ नहीं बोल सकते, तो उसने खड़े होकर कहा, महाराज, मैं तो आपको प्यार करती हूँ, क्योंकि आप 300 सालों में भी इतने ही हैंडसम लगते हैं। महाराजा शर्मा गए। हाँ, भूत शर्माते हैं। और बोले, बहू, तुम तो चालाक हो। सबसे बद्दा कमाल बंटी का था। उसने कहा, महाराज रुको। उसने अपना फोन निकाला, जो पहले टूट चुका था, पर उसने उसे कान से लगा लिया। हेलो, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मेरी फिल्म भूत पुलिस में मुख्य रोल चाहिए। ये इतना बेतुका था कि महाराजा की हंसी का ठिकाना न रहा। वो जमीन पर लौट गए। हाँ, तैरते हुए लौटपोट, और उनकी सारी भयावह ऊर्जा खत्म हो गई। उन्होंने घोषणा की, तुम चारों मुझसे मिलते जुलते हो। तुम बेवकूफ हो, मगर दिल के साफ हो। आज रात मैंने 300 सालों में सबसे ज्यादा एंजॉय किया। भाग 7, एपिलॉग। अगली सुबह, द रेजोल्यूशन। सुबह की पहली किरण हवेली में घुसी।
चारों होश में आए। वे हवेली के बाहर खेत में पड़े दिखे थे। उनके सारे कैमरे, फोन और बैग सब गायब था। बंटी चिल्लाया, लूट लिया। पर राघव ने अपनी जेब में हाथ डाला तो एक पुराना सोने का सिक्का मिला, जिस पर लिखा था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए, महाराजा विक्रम सिंह। जब वे गांव की तरफ लौटे तो पूरा गांव उन्हें टॉर्च लेकर खोज रहा था। बुजुर्ग ने कहा, बच गए? भूत ने क्या किया? नैना ने मुंह खोला। उन्होंने हमारा ऑडिशन लिया और हम फेल हो गए, लेकिन उन्होंने हमें पास कर दिया। सारे हैरान। पर असली कॉमेडी तब हुई जब चिंटू ने अपना बैकपैक खोला और उसमें एक 60 इंच का नया स्मार्ट टीवी निकला। उसके साथ एक चिट्ठी थी। ये चोरी की नहीं, पिछली टीम से जब्त की थी। अब तुम्हें देता हूं, क्योंकि तुम्हारी बेवकूफी मुझे भाती है। कल रात फिर आना, साथ में कॉमेडी शो की कॉपी लाना। विक्रम, महाराजा। चारों ने टीवी को मोटरसाइकिल में बांधा और भागे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंतिम कट, फाइनल शॉट। रात को जब वे अपने घर पहुंचे, टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर महाराजा मुस्कुरा रहे थे और फिल्म हिरानी के सीन का मजाक उठा रहे थे। उन्होंने कहा, जल्दी आना, कल मुझे स्त्री 2 दिखानी है, नहीं तो मैं तुम्हारी बिजली काट दूंगा। बंटी ने टीवी अनप्लग कर दिया, पर आवाज अब भी आ रही थी, अरे, तार काटने से मुझे क्या, मैं तो नेटफ्लिक्स हूं। सस्पेंस और हंसी का ऐसा मिश्रण, जहां डर भी हो और ठहाके भी। ये है हमारी भूतिया ऑडिशन की कहानी। सच में कभी कभी भूत भी इंसानों से ज्यादा इंसान होते हैं। और कॉमेडियन तो बिल्कुल। समाप्त। पर कल फिर मिलेंगे, क्योंकि महाराजा ने हंसी की गारंटी मांगी है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।